हेलो एवरीवन, सीए फाउंडेशन की मार्किंग स्कीम हमारे सामने इस समय नज़र आ रही है। ये बहुत इंतज़ार के बाद हमको मिली कि सीए फाउंडेशन में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा ऑफ द न्यू सिलेबस, द न्यू स्कीम। तो दोस्तों आराम से एक एक चैप्टर और हर सब्जेक्ट के चैप्टर का नाम और उसके आगे उसकी वेटेज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीए फाउंडेशन के न्यू सिलेबस की तैयारी इसके हिसाब से करिएगा। आपको पता रहना चाहिए कि किधर कितना ध्यान देना है। वैसे तो हम हमेशा ये कहते हैं कि सिलेक्टिव स्टडी कभी नहीं करनी है, 100% पढ़ाई करनी है, कंप्लीट पढ़ाई करनी है, टोटल तैयारी करके जानी है। बट ये पता होना चाहिए कि किसका रिवीजन 3 बार, किसका 2 बार, किसका 1 बार करने से हमारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आइए दोस्तों मार्किंग स्कीम पर एक नज़र डालते हैं, पूरा अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पेपर नंबर 1 विच इज़ ऑफ अकाउंट्स, राइट। इसके अंदर की वेटेज अगर हम बात करें तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर बेसिक्स हैं अकाउंट्स में, 5 से 10% की वेटेज है। अकाउंटिंग का प्रोसेस, अकाउंटिंग के प्रोसेस के अंदर कई सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें जर्नल लेजर 30 to 35% है। इसमें ट्रायल बैलेंस, एरर, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्री मतलब वैल्यूएशन और उसकी अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये पूरा आपने देखा क्या क्या इसमें है। जो अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद जो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस है वो बीआरएस, इन्वेंट्री, स्टॉक, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये आपका टोटल 30 to 35% का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट शुरू होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें आप बैलेंस शीट और पी&एल अकाउंट बनाते हो। 20 to 25% है इसके अंदर। नॉट फॉर प्रॉफिट भी इसी के अंदर है। सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी इसी के अंदर है। तो आपने देखा कि 20 से 25 नंबर में आपको पी&एल बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आपको आने चाहिए। 15 से 20% के अंदर पार्टनरशिप और एलएलपी के अकाउंट्स हैं, राइट। पार्टनरशिप और एलएलपी दोनों प्रकार की पार्टनरशिप यहां कवर हो गई। कंपनी अकाउंट्स है 15 से 25%, 15 to 25% है कंपनी अकाउंट्स, और उसके अंदर स्पेसिफाइड है कि क्या क्या आपके कोर्स में है। वो आपने सब्जेक्ट के अंदर डिटेल में आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे। यहां पर आपको मार्क्स पता चल गए अकाउंट्स के। अब आप देख रहे हैं बिजनेस लॉ, 100 मार्क्स का जो ये पेपर है। पहले इसमें बीसीआर और लॉ दोनों था, आप सबको पता ही है, लेकिन मैं बता दूं, आई एम द फैकल्टी ऑफ लॉ इन सीए फाउंडेशन, राइट। आई ऑल्सो टीच इन इंटर एंड फाइनल, बट फॉर नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लॉ में हम जो पहला चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूट कहता है 0 से 5% की वेटेज है। इसका मतलब ये नहीं भी आ सकता है। ये 0 से 5% का मतलब ही ये है कि ये चैप्टर स्किप भी हो सकता है, लेकिन 5% तक की भी वेटेज है इसकी। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट मशहूर चैप्टर है, 20 मिनिमम 30 मैक्सिमम, 20 से 30 नंबर का आएगा। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स है 15 से 20 का, 15 मिनिमम 20 मैक्सिमम। उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट है 15 से 20% का। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आपने अकाउंट्स और लॉ में फर्क देखा, अकाउंट्स में पार्टनरशिप और एलएलपी दोनों के अकाउंट सेम वेटेज कैटेगरी में थे। यहाँ पर दोनों चैप्टर की वेटेज अलग अलग है। पार्टनरशिप में 15 से 20% है, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ पर 5 से 10% है। फिर उसके बाद हम आ गए कंपनी लॉ में। लिमिटेड कंपनी लॉ है, पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट नहीं है, वो तो आप सीए इंटर में पढ़ोगे, सीए फाइनल में पढ़ोगे, बट यहाँ 15 से 20% का कंपनी लॉ है। देन वी हैव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 10 से 15%। तो आपको समझ आ गया, अब लॉ की वेटेज हो गई। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंदर मैथ स्टार्ट्स होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर अब हम मार्किंग स्कीम देखते हैं कि कैसी है। मेजर आपको पता होगा कि 3 टुकड़े हैं। इसमें बिजनेस मैथमेटिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग है और स्टैटिस्टिक्स है। इसकी वेटेज मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले हम पार्ट ए पढ़ रहे हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स, जो 40 मार्क्स का है। मतलब पूरा 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से मैथ्स 40 मार्क्स की है। उसके अंदर रेशो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, लॉग, इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी, ये 20 to 30% का आएगा।
मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 30 to 40%। इसके अंदर और भी टॉपिक्स हैं, प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, परपेचुटी, एन्युटी, सिंकिंग फंड, ईएमआई, रिटर्न्स, एनुअल ग्रोथ रेट। ये सब कुछ 30 से 40% है आउट ऑफ द 40 मार्क्स मैथमेटिक्स। ठीक है, 100 में से 40 नंबर नहीं है, 40 में से 40% है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, sets, relations, functions, basics of limits and convective functions, and differential integral calculus, excluding the trigonometric applications। क्लियरली बता दिया उन्होंने कि ये नहीं पूछेंगे। ये 30 to 50% है, प्लीज याद रखिएगा, ये मैथ्स की परसेंटेज है। आउट ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स उसमें 30 to 50% ये वाला हिस्सा है, उसमें से 30 to 40% ये वाला हिस्सा है, और 20 to 30% ये वाला हिस्सा है, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Then we have 20 marks logical reasoning। इस 20 marks की logical reasoning के अंदर we have just 4 topics और अलग अलग वेटेज दी हुई है उनकी, 20 to 30% टोटल 20 मार्क्स के पेपर में। Statistics again we have for 40 marks। इस 40 मार्क्स में हमारे पास 45 to 50% का ये वाला पोर्शन है जिसमें यूनिट 1, यूनिट 2 है, सेंट्रल टेंडेंसी है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी और उसके डिस्ट्रीब्यूशन 25 से 30% है। फिर उसके बाद कोरिलेशन रेग्रेशन 10 से 15% है, इंडेक्स नंबर 10 से 15% है, राइट। देन वी हैव बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर देख लीजिए, आपको यहां पर जो पहला सेक्शन है उसकी 5% है। आपने फर्क देखा, लॉ में जो सेक्शन 1 था, लॉ में जो चैप्टर 1 था, लॉ में जो पहला पॉइंट था उसका 0 to 5% वेटेज था। अब जैसे यहां 5% है तो फिक्स्ड है, 5% आएगा ही आएगा, ठीक है, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। बाकी इंस्टीट्यूट हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीजें देने के लिए मशहूर है। उसके बाद थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई 10% की वेटेज है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट 10% की वेटेज है। प्राइस डिटर्मिनेशन 15% की वेटेज है। नेशनल इनकम 15% की वेटेज है। बिजनेस साइकिल 5% की वेटेज है और पब्लिक फाइनेंस 10% की वेटेज है। दोस्तों देखो, मनी मार्केट 10% है, इंटरनेशनल ट्रेड 10% है, इंडियन इकोनॉमी 10% है। अब जो है एक नोट यहां पर दिया हुआ है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। अ डेविएशन ऑफ मैक्सिमम 5 to 5 + 5- मतलब 5% का वेटेज का डेविएशन हो सकता है इन द स्पेसिफाइड सेक्शन वाइज वेटेज इज परमिटेड। मतलब कहने का ये है कि 5% ऊपर 5% नीचे पूछ सकते हैं। आप इंस्टीट्यूट पे क्लेम नहीं कर सकते भाई तुमने 10% बोला था, तुमने 5 का क्यों पूछा, या तुमने 10% पूछा बोला था, तुमने 15% क्यों पूछ लिया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये लिस्ट आप भी पढ़ सकते थे, पढ़ भी लीजिएगा, हो सकता है पढ़ भी लियो, बट मैंने जो पढ़कर आपको सुनाई उसमें ये होता है कि एक वन शॉट आप समझ जाते हो। मतलब ये कंप्लीट लिस्ट मैंने इसलिए पढ़ के सुनाई फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, ताकि आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाए, एक ओवरव्यू मिल जाए, और इसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करिएगा। हमारी पूरी टीम आपके साथ है। आपको जब कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी परेशानी हो, कंफ्यूजन हो, सवाल हो, आप हमसे संपर्क करें, हमारी टीम से संपर्क करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, हैप्पी CA, हैप्पी COC।